हेलो गाइड्स, आज हम पढ़ेंगे अपना बिजनेस स्टडी 12th क्लास एमपी बोर्ड का पहला चैप्टर मैनेजमेंट। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? आप प्रबंध से क्या समझते हैं? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं और हमारा जो निर्धारित लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, उसको हम प्राप्त करते हैं अफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ। अफेक्टिवली मतलब होता है काम हमें टाइम से करना है, और एफिशिएंटली का मतलब होता है जब हम काम करेंगे तो हमें उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है। हमें माल बनाने की जो लागत है वो कम से कम करनी है। ठीक, आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की विशेषताएं बताइए। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। प्रबंध वही होता है जहां कर एक लक्ष्य होता है। इट डील विद द अचीवमेंट ऑफ द समथिंग स्पेसिफिक एक्सप्रेस्ड एज एन ऑब्जेक्टिव्स और गोल। पहले में हमारा ये लिखा हुआ है कि प्रबंध वही होता है जहां हमारा कोई एक लक्ष्य या फिर हमारा एक मकसद होता है। हमें जो भी मैनेजमेंट करना है, हमें जो भी प्रबंध करना है, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए करना है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट। जो भी हम काम करेंगे पूरे ग्रुप में करेंगे, जो भी हमारे क्रेडिट मिलेगा वो सारे के सारे ग्रुप को मिलना चाहिए। मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू अंडरटेक any organized activity. One may enter that management is concerned with a group activity. तो मैनेजमेंट में जो भी काम किया जाएगा वो ऑर्गेनाइज यानी कि सारे के सारे लोग मिल करके करेंगे, एक फैमिली की तरह। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रबंध एक पेशा है। मैनेजमेंट इज अ स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज। देयर आर अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट इन स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट। हम प्रबंध को एक पेशा भी कह सकते हैं। जैसे डॉक्टर है वो इलाज करने में एक्सपर्ट होता है, इंजीनियर नक्शे बनाने में एक्सपर्ट होता है, तो ऐसे ही हर आदमी मैनेजमेंट का काम नहीं कर सकता। मैनेजमेंट का काम वही आदमी कर सकता है जो एक पेशेवर प्रबंधक होता है। इसके लिए मैनेजमेंट की कुछ डिग्रियां वगैरह करनी पड़ती हैं। उन डिग्रियों में सिखाया जाता है कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मैनेजमेंट जो आदमी करता है वो मल्टी टैलेंटेड होता है या फिर उसको सारे की सारे फील्ड यानी कि सारे सेक्टरों का नॉलेज होता है। मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ वन सब्जेक्ट और डिसिप्लिन अलोन। तो प्रबंधक यानी कि जो मैनेजमेंट करता है उस आदमी को किसी एक फील्ड का नॉलेज नहीं होता, वो सारी की सारी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस और ऑन गोइंग प्रोसेस। प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। प्रबंध का काम कभी भी रुकता नहीं है। मैनेजमेंट प्रोसेस गोज on as long as organization is alive, so management is an ongoing process. प्रबंध का जो काम है वो तब तक चलेगा जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। प्रबंध का काम कभी भी रुकता नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के उद्देश्य बताइए या फिर प्रबंध की जरूरत पड़ती ही क्यों है। तो पहला हमारा है टू अचीव गोल। हमारा जो लक्ष्य है वो अगर हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है सही मैनेजमेंट। अगर बिजनेस में सही मैनेजमेंट होगा, सही प्रबंध होगा, सही इंतजाम होगा, तभी हमारा जो लक्ष्य है वो हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है। हमारा पॉइंट नंबर 2 है आज का, टू बेटर यूटिलाइजेशन। हमारे पास माल बनाने के जितने भी रिसोर्सेस होते हैं हम उनका बढ़िया तरीके से यूज करेंगे, तभी हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा और हमारे जो माल बनाने की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। हमारा तीसरा पॉइंट है टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा और ज़्यादा होगा। हम ज़्यादा स्पीड से काम करेंगे और उसकी जो कॉस्ट है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। नेक्स्ट, टू रिड्यूस कॉस्ट। जहाँ मैनेजमेंट होता है, जहाँ सही व्यवस्था या प्रबंध होता है, वहाँ पर माल बनाने की जो कॉस्ट है वो कम से कम करने की कोशिश की जाती है। In order to increase the profit, the management must reduce the cost of production. अगर हमारा सही मैनेजमेंट है तो हम उसकी कॉस्ट, हम माल बनाने की जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको और रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज प्रॉफिट। इट इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट। प्रबंध का सबसे पहला और सबसे जरूरी जो मकसद या उद्देश्य होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के लाभ या प्रबंध का महत्व बताइए। पहला पॉइंट हमारा अचीव गोल।
अगर हमारा मैनेजमेंट सही है तो हमारा जो निर्धारित लक्ष्य है वो हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास माल बनाने के जो भी रिसोर्सेस हैं उनका हम सही तरह से यूज करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, द मैनेजमेंट एम्स ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द इंटरप्राइजेस, अगर हमारा मैनेजमेंट सही है तो हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, हम प्रबंध के जरिए अपनी जो कॉस्ट है, जो हमारे माल बनाने की लागत है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए मैनेजमेंट का एक लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। इंक्रीज प्रॉफिट, इट इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट टू इंक्रीज द प्रॉफिट। अगर हमारा मैनेजमेंट सही है, अगर हमारी सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कुछ मुख्य कार्य होते हैं और कुछ सहायक कार्य होते हैं। जो मुख्य कार्य है उसको अपन प्राइमरी फंक्शन कहते हैं, और जो सब्सिडियरी या फिर सेकेंडरी फंक्शन होते हैं उसको अपन लोग सहायक कार्य कहते हैं। तो पहले प्रबंध के जो 5 मुख्य कार्य होते हैं वो ये होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो पहला अपन पढ़ते हैं प्लानिंग। प्लानिंग को हिंदी में अपन नियोजन भी कह सकते हैं। प्लानिंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नियोजन प्रबंध का एक सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य होता है। इट इज कंसर्न विद डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से ही ये सोच लेना कि व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसको प्लानिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो काम है उसको करने के लिए हमें एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू दैट ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग गोल। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन होता है जिसमें हम कई आदमियों का एक ग्रुप बनाएंगे और वो सब के सब लोग मिल करके हमारा जो टारगेट या फिर हमारा जो गोल है उसको अचीव करने में मदद करेंगे। स्टाफिंग, स्टाफिंग को हम नियुक्तिकरण भी कह सकते हैं। It is concerned with selection of the person and who are properly qualified and mentally well adjusted to the situation. स्टाफिंग का मतलब होता है एक सही आदमी को सही पोस्ट के लिए चुनना ताकि वो हमारा काम अच्छे से अच्छा कर सके। It is concerned with selection of the person. स्टाफिंग में हम एक सही आदमी का चुनाव करते हैं and who are properly qualified, जो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, and mentally well adjusted to the situation, और वो मेंटली प्रिपेयर हो, वो हर सिचुएशन में काम कर सके, हर सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। मैनेजमेंट का अगला जो फंक्शन होता है वो होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देश या फिर आदेश देना। इट इज कंसर्न विद दैट द मेंबर ऑफ इंटरप्राइज वर्क इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फॉर अचीविंग गोल। तो जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टिव मतलब आदेश देगा। हम आदेश अपने जूनियर को इस तरह से देंगे ताकि हमारा काम इफेक्टिव यानी टाइम से भी हो जाए और एफिशिएंट मतलब होता है कम से कम कॉस्ट पर भी हो जाए। मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन है हमारा 5वां और लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग। इसको हिंदी में हम नियंत्रण कहते हैं। इट एंश्योर वेदर द वर्क इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस टू द प्लान और नॉट। तो नियंत्रण में हम ये देखते हैं कि हमारा जो काम है ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जो हमने प्लान किया था कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, हम उस काम को नियंत्रित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 6 नंबर, राइट द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कुछ सहायक कार्य भी होते हैं। पहला है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, लीडरशिप करना। रिप्रेजेंटेटिव में आल्सो मीन डीलिंग विद कंज्यूमर, वर्कर्स, सप्लायर एंड द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटरप्राइज। तो हम अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे बिजनेस में कोई कंज्यूमर आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है हमसे माल खरीदने, हम उसको ठीक से ट्रीट करना है। हमारे फैक्ट्री में जो वर्कर वगैरह काम कर रहे हैं हमें उनको भी ठीक से बातचीत करना है, उनको भी ठीक से ट्रीट करना है। सप्लायर वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को माल सप्लाई करते हैं, हमें उनको भी ठीक तरह से हैंडल करना है और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी हमें ठीक से डील करना है। इनोवेशन का मतलब होता है जब हम माल बनाएंगे तो माल बनाने की हमारी जो नई नई टेक्निक है, नए आइडिया है, हमारी जो थिंक है, जो हमारी सोच है, उसमें हमें और इम्प्रूवमेंट करना है। हमें माल नई टेक्निक से बनाना है। हमें माल बनाते समय माल की क्वांटिटी भी बढ़ानी है, माल की क्वालिटी भी बढ़ानी है। हमें अपने माल की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है और हमें अपनी सेल्स को बढ़ाना है।
नेक्स्ट फंक्शन हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संदेश, यानी कि बातचीत करना। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये भी प्रबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। एवरी डे 100 मोड्स ऑफ द डिसीजन, इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। बिजनेस में डेली हमें कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, तो वो आपसी कम्युनिकेशन यानी आपसी आपसी बातचीत से ही ठीक से हैंडल हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज आइडिया, फैक्ट, इमोशंस, ओपिनियंस टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन में ये भी चीज आती है, कम्युनिकेशन में हम अपने आइडिया यानी अपने विचार, अपने जो इमोशंस यानी कि फीलिंग्स है, अपनी जो राय मशवरा वगैरह है, वो हम अपने जूनियर को दे सकते हैं, और जूनियरों से जो भी हमें कुछ सजेशन वगैरह लेना है बिजनेस से रिलेटेड, हम ले सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है फोरकास्टिंग, अनुमान लगाना। मैनेजमेंट हैज टू मेक फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर एक्टिविटीज, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस, मार्केटिंग एरिया, ईटीसी। फोरकास्टिंग का मतलब है अनुमान लगाना। हमें माल कौन से एरिया में बेचना है, हम माल कहाँ बेचेंगे, हम माल की मार्केटिंग कैसे करवाएंगे, अपने माल की सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं फोरकास्ट। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत में प्रबंध का क्या महत्व है? मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया फॉर, भारत में प्रबंध का ये महत्व है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हमारा मैनेजमेंट सही है तो हमारे पास जितने भी माल बनाने के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमें प्रकृति ने फ्री में गिफ्ट किए हैं, उनका हम सही तरह से यूज कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट, अगर हमारा मैनेजमेंट सही है तो शहर का तो विकास हो ही रहा है, साथ में हमें गांव का भी विकास करना है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, अगर हमारा मैनेजमेंट सही है तो हमारे जो भी इंडिया में माल बन रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे और हम अपने देश का विकास करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें अपना आर्थिक विकास भी करना है, हमें अपने इंडिया में सिर्फ शहरों का ही नहीं बल्कि गांव का भी विकास करना है, ताकि गांव के लोग गांव में ही रहें, वो गांव छोड़ करके शहर में न जाए। इंक्रीजिंग कैपिटल इनकम, हमें अपनी नेशनल इनकम भी बढ़ानी है और हमें जो अपनी पर कैपिटल इनकम है उसको भी बढ़ाना है, और ये सब मैनेजमेंट के ही द्वारा हो सकता है। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, जब लोग अच्छा काम करेंगे तो उनकी सैलरी बढ़ेगी, जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तो उनका जो रहन सहन है वो उसका स्टैंडर्ड ऊंचा उठेगा, तो ये सब मैनेजमेंट के जरिए हो सकता है। डिफाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के 3 लेवल होते हैं, ये तीनों लेवल हमें एक्सप्लेन करना है। तो प्रबंध का जो पहला लेवल यानी कि मैनेजमेंट का जो पहला लेवल होता है उसको हम बोलते हैं टॉप लेवल, सेकंड होता है हमारा मिडिल लेवल, और तीसरा होता है हमारा लोअर लेवल। टॉप लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स चीफ एग्जीक्यूटिव। टॉप लेवल में ये लोग आते हैं, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव मुख्य प्रतिनिधि आते हैं, चेयरमैन आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, जनरल मैनेजर वगैरह आते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्राइज एस्टेब्लिश्ड बाय द बोर्ड डायरेक्शन। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज, तो इनका एक उद्देश्य होता है कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। मिडिल लेवल, द ऑफिशियल बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट आर इंक्लूड दैट इन द मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल में वैसे तो मैनेजर वगैरह आते हैं, और सेक्शन हेड भी अपन कह सकते हैं, इंक्लूड डिपार्टमेंटल हेड आ सकते हैं, सेक्शनल हेड आ सकते हैं, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये सब लोग भी आते हैं। टॉप लेवल मिडिल लेवल को ऑर्डर देता है मैनेजर वगैरह को, और जो मैनेजर होता है वो लोअर लेवल को ऑर्डर देता है। लोअर लेवल में कौन कौन आते हैं? लोअर लेवल में सुपरिटेंडेंट आ सकते हैं, ठेकेदार वगैरह, उसी को हम फॉरमैन या सुपरवाइजर भी कहते हैं। दिस लेवल इज डायरेक्टली कंसर्न विद ऑपरेटिव स्टाफ। लोअर लेवल का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? वर्कर्स यानी कि मजदूरों से। जो ठेकेदार है वो मजदूरों के साथ या मजदूरों के बीच में खड़े रहते हैं और उनसे काम करवाते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। उच्च स्तर प्रबंध के कार्य बताने हैं, यानी कि सबसे ऊपर जो टॉप लेवल पे बिजनेस के जो मालिक वगैरह होते हैं उनके हमें कार्य बताने हैं, फिर काम बताने हैं। टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, तो बिजनेस के जो ऑनर होते हैं उनके ये काम होते हैं। टू पास द बजट, बिजनेस में जो टॉप लेवल होता है उसका पहला काम होता है बजट पास करना। हमें क्या माल बनाना है, उसके लिए जितना भी पैसा वगैरह है उसका अरेंजमेंट टॉप लेवल यानी कि मालिक लोग ही करते हैं। टू इन्वेस्टिगेट द अचीवमेंट एंड रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग, छानबीन करना कि हमारा जो टारगेट है वो है क्या, और क्या हम उस टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
टू इम्प्लीमेंट वेरियस पॉलिसीज, बिजनेस में अलग अलग प्रकार की जो रणनीति या पॉलिसी वगैरह यानी कि नीतियां वगैरह हैं उसको लागू करते हैं। जैसे कि बिजनेस में पैसा कितना आएगा, फाइनेंशियल पॉलिसीज, मार्केटिंग पॉलिसीज, हमें अपना माल किस एरिया में बेचना है, हमें अपना जो माल है वो उसकी सेलिंग प्राइस कैसे रखेंगे, माल की मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये सब चीजें बिजनेस के जो मालिक लोग हैं वही करते हैं। टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर तैयार करना, कौन सीनियर होगा, कौन उसका जूनियर होगा, कौन मैनेजर होगा, ये सब चीजें बिजनेस के जो ऑनर है वही तय करते हैं। नेक्स्ट, टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिलेटेड मैटर है वो बिजनेस के जो ऑनर है वो उसको डिस्कस करते हैं। टॉप मैनेजमेंट असेंबल द रिसोर्सेज, टॉप लेवल यानी कि बिजनेस के जो टॉप लेवल के जो मालिक वगैरह हैं वो बिजनेस में इन चीज़ों का भी इंतजाम यानी कि अरेंजमेंट करते हैं। लेबर वगैरह, मटेरियल कहाँ से आएगा, माल बनाने की टेक्निक का मेथड कैसे होगा, बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और मशीन कहाँ से आएगी, इन सब का अरेंजमेंट बिजनेस के मालिक लोग ही करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपसी सहयोग, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके में विशेषताएं भी पढ़नी है। तो इसका आंसर है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इस तरह से हम अपने ग्रुप को अरेंज करेंगे कि सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। प्रोवाइड यूनिटी, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक यूनिटी यानी एकता बनी रहेगी। ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ ए कॉमन पर्पस, हमारे बिजनेस का जो पर्पस यानी कि जो टारगेट है वो एक ही है और उस टारगेट को सब लोग मिल करके अचीव करेंगे। इसके लिए ग्रुप एफर्ट यानी कि सामूहिक प्रयास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज नॉट ओनली ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट आल्सो द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, जो कोऑर्डिनेशन है ये सिर्फ मैनेजमेंट यानी प्रबंध का फंक्शन ही नहीं होता है बल्कि ये प्रबंध के लिए आवश्यक भी है। कोऑर्डिनेशन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन यानी कि आपसी सहयोग का काम कभी भी रुकता नहीं है, चलता रहता है। नेक्स्ट, इट इज रिलेटेड विद द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, हम जो आपसी सहयोग यानी कि मेलजोल बैठा रहे हैं हमारे जो अपने एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनमें, क्यों बैठा रहे हैं, क्योंकि हमें उनसे काम करवाना है और हमारा एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट है, हमें उनसे अपना टारगेट प्राप्त करवाना है। इसलिए द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय द हाई ऑफिशियल्स, जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे बिजनेस में जो टॉप लेवल है वो अरेंज करवाता है। जो मालिक है वो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाता है, कौन किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, किसके साथ काम करेगा, ये सब तय हाई ऑफिशियल यानी कि बिजनेस के ऑनर वगैरह तय करते हैं। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन अलग होता है कोऑपरेशन से। आज का हमारा जो क्वेश्चन 10 थे वो क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का हमारा क्लास ओवर होता है।